सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग डॉट कन्वेंशन के बारे में डिस्कशन किए थे। तो डॉट कन्वेंशन के बाद हम लोग डिस्कशन किए थे कि एक लीनियर ट्रांसफार्मर में हम डॉट कन्वेंशन कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसका पूरा डेरिवेशन देखे थे। तो उसके बाद आज हम डिस्कशन करेंगे सम न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द फेजर करंट I1 एंड I2 इन द गिवन फिगर। तो ये जो सर्किट आपको गिवन है, इस सर्किट में यू हैव टू कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फेजर करंट I1 एंड I2। ओके, सो तो I1 एंड I2 को कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम म्यूचुअल मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं, तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है। जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका अगर डॉट नोटेशन होगा तो उस डॉट नोटेशन का अगर म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है आपका, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का साइन कैसा आएगा? ओके, तो उस साइन को आपको ध्यान से लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका केवीएल इक्वेशन यहाँ पे सही आएगा। अगर उसका जो साइन आपका आप गड़बड़ कर दोगे तो आपका केवीएल इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा और जो आंसर होगा फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर आपको रॉन्ग आएगा। क्लियर हुआ बात? तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, जो कॉइल 1 है आपका, दिस इज योर कॉइल 1। मान लीजिए ये मेरा कॉइल 1 है और ये आपका कॉइल 2 है। तो कॉइल 1 पे हम लोग पहले केवीएल अप्लाई करते हैं। ओके, सो अप्लाई KVL इन कॉइल 1। अगर मैं कॉइल 1 पे केवीएल अप्लाई करूं तो केवीएल इक्वेशन क्या बनेगा? तो केवीएल इक्वेशन बनेगा -12। तो सपोज करो ये आपका जो वोल्टेज सोर्स है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, सो ये बनेगा -12। ओके, देन सेल्फ इंडक्टेंस क्या क्या है आपका? -J4 एंड 5। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस, ओके, प्लस, ये बन जाएगा प्लस -J4 प्लस J5 I1। ओके, देन उसके बाद क्या आएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपका यहाँ पे क्या गिवन है? J3 गिवन है। और ये यहाँ पे देखिए, तो ध्यान पे देखिए, कॉइल 1 पे आपका जो करंट है वो एंटर कर रहा है एंड कॉइल 2 पे जो I2 करंट है वो डॉट पे लीव कर रहा है। तो एक कॉइल पे डॉट में एंटर करेगा, दूसरा कॉइल में कॉइल डॉट से लीव करेगा। तो ये क्या होगा? सीरीज सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी। तो सीरीज सब्सट्रैक्टिव पोलैरिटी मतलब आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उसका साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -J3। और करंट क्या है आपका? तो कॉइल 1 मतलब कॉइल 1 पे म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन सा करंट पे आएगा? कॉइल 2 का करंट। कॉइल 2 क्या है मेरा? I2। तो दिस इज माई केवीएल इक्वेशन। तो केवीएल इक्वेशन यहाँ पे ध्यान पे रखना है। ओके, जब केवीएल इक्वेशन आप लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। क्लियर हुआ बात? तो अगर ये मेरा केवीएल इक्वेशन है तो इस केवीएल इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा -J4 प्लस J5। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा मेरा, दैट इज इम्प्लाइज -J4 प्लस J5। ये हो जाएगा मेरा I1 माइनस J3 I2 इज इक्वल टू 12। क्लियर हुआ बात? तो दिस इज माई इक्वेशन 1। तो इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। ओके, चलते हैं अभी नेक्स्ट जो कॉइल है, दैट इज माई कॉइल 2। तो अप्लाई, नेक्स्ट आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे केवीएल अप्लाई करेंगे। कहां पे अप्लाई करेंगे? अप्लाई केवीएल इन कॉइल 2। तो कॉइल 2 पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करूं तो कॉइल 2 का केवीएल इक्वेशन क्या बनेगा? तो ये देखिए, 12 ओम, ये J6 ओम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 12 प्लस J6 I2, 12 प्लस J6 I2, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी साइन क्या बनेगा? माइनस
माइनस J3, और यहाँ पे करंट क्या होगा, अगर मैं कॉइल टू को कंसीडर कर रहा हूं तो इसका मतलब यहाँ इसमें जो कॉइल 2 पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा, दिस इज ड्यू टू द करंट ऑफ कॉइल 1, सो आई हैव टू टेकन I1 हियर, ओके, दिस इज योर I1 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हमारा केवीएल इक्वेशन, ओके। तो दोनों का दोनों केवीएल इक्वेशन यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो केवीएल इक्वेशन कॉइल 2 पे, इस केवीएल इक्वेशन से हम अभी इसका, तो इस केवीएल इक्वेशन से मैं यहाँ पे I1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो I यहाँ पे देखिए, यहाँ पे I1 टर्म्स है, यहाँ पे I2 टर्म्स है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे I1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ I2। तो अगर इसका I1 का वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ I2, देन व्हाट इज माय I1 वैल्यू, तो यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या बनेगा, तो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू क्या होगा, 12 प्लस J6 डिवाइडेड बाय J3 I2, तो ये बनेगा मेरा I2, और यहाँ पे I2 टर्म्स है, तो दिस इज माय I1 वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे को कैलकुलेटर का मदद पड़ेगा, तो कैलकुलेटर के मदद से मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ व्हाट इज माय I1 वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2। तो जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेटर डालिए, कैलकुलेटर में वैल्यू डाल के बोलिए व्हाट इज माय I1 वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज इम्प्लाइज I1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माय I1 वैल्यू, तो I1 वैल्यू हो जाएगा 2 माइनस J4 I2, 2 माइनस J4 I2, तो ये होगा मेरा इक्वेशन 2, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2। क्लियर हुआ बात। तो कॉइल 2 पे जो केवीएल इक्वेशन मिला, उस केवीएल इक्वेशन से मेरे को I1 का वैल्यू मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ I2, ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरे को दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे जो इक्वेशन 2 का जो वैल्यू मिला है, इक्वेशन 2 का जो I1 का वैल्यू मिला है, उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ पे, इक्वेशन 1 पे, ओके। सो नेक्स्ट आप लीजिए सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट I1 वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो इक्वेशन 1 पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो व्हाट इज माय I1 वैल्यू, तो ये है मेरा इक्वेशन 1। तो यहाँ पे I1 का वैल्यू जो मिला मेरे को, तो I1 वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, तो दैट इज इक्वल टू J2 माइनस 4, ओके, J2 माइनस 4 माइनस J3 I2 इज इक्वल टू 12, दिस इज द इक्वेशन। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे को, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस J I2 4, ये हो जाएगा 4 माइनस J माइनस J3 प्लस J2, तो माइनस J, ओके, I2 इज इक्वल टू 12, देन यहाँ से मिलेगा व्हाट इज माय I2 वैल्यू, I2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, I2 इज इक्वल टू मिलेगा 12 बाई 4 माइनस J, 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस J, ओके। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने से मेरे को यहाँ पे I2 का वैल्यू मिल रहा है। तो I2 का वैल्यू कितना मिलेगा, जल्दी से कैलकुलेटर में डाल के मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 हियर। सो I2 का वैल्यू मिलेगा 2.91 एट एन एंगल दैट इज इक्वल टू 14.04, तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3, ओके। तो मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था यू हैव टू कैलकुलेट द फेजर करंट I1 एंड I2। तो यहाँ पे देखिए मैं I2 का वैल्यू मेरे को मिल गया है, तो I2 का वैल्यू मिल गया, और क्या वैल्यू मेरे को चाहिए, I1 का वैल्यू चाहिए। अगर मैं I1 का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हम I1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। तो सो बेटा यहाँ पे क्या होगा, I1 का वैल्यू, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, आप इक्वेशन 1 और 3 को देखिए, दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 पे आप अभी इक्वेशन 3 का जो वैल्यू मिला है, जो I2 का वैल्यू मिला है, उस I2 का वैल्यू को आप इक्वेशन 1 पे पुट कीजिए।
अगर मैं इक्वेशन 1 पे I2 का वैल्यू पुट कर दूं, और आप इक्वेशन 2 पे भी पुट कर सकते हो। आप इक्वेशन ये जो I2 का वैल्यू मिला है, आप इक्वेशन 1 पे भी पुट करके I1 सॉरी इक्वेशन 2 पे पुट करके I1 का वैल्यू निकाल सकते हो। नहीं तो जो I2 का वैल्यू यहाँ पे मिला है, आप इक्वेशन 1 पे पुट करके भी यहाँ पे I1 का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सॉरी एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 पे पुट करता हूँ, ठीक है। सो पुट द I2 वैल्यू, पुट द I2 वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पे मैं अभी I2 का वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन 2 पे अगर मैं I2 का वैल्यू पुट कर दूं, तो यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज द I2 वैल्यू। तो I2 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 2 का वैल्यू क्या है, I1 इज इक्वल टू 2 माइनस J4 I2। तो यहाँ से I2 का वैल्यू आप पुट कीजिए, तो I2 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस J4 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 माइनस J4 को अगर मैं एंगल में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 4.472 4.472 और एंगल कितना बन रहा है मेरा, -63.43 -63.43 इनटू I2 का वैल्यू क्या मिला है 2.91 एट एन एंगल 14.04, ओके 14.04। तो अभी ये दोनों जो टर्म्स है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वैल्यू आएगा दैट इज 13.01 एट एन एंगल -14.39 डिग्री -14.39 डिग्री एम्पियर। सो यहाँ पे जो I1 का वैल्यू है, दिस I1 इज कमिंग दिस मच, ओके। और यहाँ पे I2 का वैल्यू कितना मिला, दिस इज माई I2 वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे I1 एंड I2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ओके। तो I1 मेरा आ रहा है 2.91 एट एन एंगल 14.04 एम्पियर। तो यहाँ पे एम्पियर, यहाँ पे मैं उसका यूनिटी भी लिख देता हूँ एम्पियर, क्योंकि यूनिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ओके। और I1 वैल्यू मिल रहा है 13.01 माइनस एंगल -14.39 डिग्री एम्पियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, फाइंड द पावर लॉस इन 1 ओम रेजिस्टर। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग डिस्कशन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन था उस और क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन कुछ लगभग सिमिलर क्वेश्चन दे रहा है आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वहां पे क्या आपको पूछा था, वहां पे पूछा था यू हैव टू कैलकुलेट द फेजर करंट I1 एंड I2। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द पावर लॉस इन 1 ओम रेजिस्टर। तो ये देखिए, ये है हमारा 1 ओम रेजिस्टर, कि इस 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना पावर लॉस हो रहा है वो मेरे को पूछा है, ओके। सो पावर लॉस मतलब क्या है, तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर इस 1 ओम के अक्रॉस में मेरा कितना यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं वो करंट कैलकुलेट कर लूँ, सपोज करो यहाँ पे इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, ओके I2, और सपोज ये जो I2 का वैल्यू है, यहाँ पे इस I2 का वैल्यू को मैं फाइंड आउट कर लूं, तो मैं यहाँ पे पावर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 ओम दैट इज रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना पावर लॉस आ रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ पे I स्क्वायर R और I RMS स्क्वायर R। तो उस हिसाब से मेरे को पहले क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट I1 एंड I2। तो I2 को मेरे को फाइंड आउट करना है, क्लियर हुआ बात। तो यहाँ पे देखिए, तो I2 को फाइंड आउट करने के लिए वो क्या प्रोसीडियर है, सेम प्रोसीडियर, यू हैव टू अप्लाई द KVL इन बोथ द कॉइल। तो अगर कॉइल 1 पे मैं KVL अप्लाई करता हूं तो व्हाट इज द वैल्यू, तो ये हो जाएगा -50, ओके, प्लस 2 प्लस J2 यहाँ पे है दोनों का दोनों सेल्फ इंडक्टेंस। देन आएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या पे इस सर्किट में कॉइल 1 पे एंटर कर रहा है और कॉइल 2 पे करंट, मेरा करंट जो है लीव कर रहा है। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आएगा वो माइनस आएगा, -j I1, तो ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2।
दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन 1 और ये केवीएल है मेरा कॉइल 1 का और इसका हम इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पे चलते हैं और इक्वेशन 2 पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन 2 पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 पे और कुछ यहाँ पे आपको ट्विस्ट दिया है। क्या ट्विस्ट दिया है? तो ये जे फॉर ओम आपको गिवन है, यहाँ पे 1 ओम गिवन है, लेकिन यहाँ पे जो कैपेसिटर वैल्यू गिवन है, इस कैपेसिटर विल नॉट गिवन इन ओम। तो ये फैराड में गिवन है, तो इसको ओम पे कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस जे ओमेगा सी। तो आप फर्स्ट यू टू कैलकुलेट द माइनस जे ओमेगा सी। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या है? अगर आपको यहाँ पे ना 550 साइन 2t, तो 50 साइन 2t से आप यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन, ओके, पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कीजिए माइनस जे इंटू 2, देन सी का वैल्यू कितना है आपका 1/2, तो 2 गॉट कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस जे 1। सो यहाँ पे आपका जो सी वैल्यू आ रहा है और ओमेगा सी वैल्यू आ रहा है माइनस जे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं तो इस केवीएल का इक्वेशन क्या बनेगा? दैट इज 1 प्लस J4, ओके। तो ये बनेगा 1 प्लस J4 माइनस J1 I2, ओके, माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? J1 I1, दैट इज इक्वल, दिस इज इक्वेशन 2। तो ये बनेगा मेरा इक्वेशन 2 जो कि है कॉइल 2 का केवीएल इक्वेशन, ओके। तो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर सॉल्व करके मैं यहाँ पे I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए I2 वैल्यू। अगर एक बार I2 का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं इसका पावर लॉस कितना कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो आपको यहाँ पे I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो I2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू रेफर द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जैसे जो भी प्रोसीडियर में I2 का वैल्यू फाइंड आउट किए थे, सेम प्रोसीडियर पे आप यहाँ पे I2 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हुआ बात? सॉरी। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे I2 का वैल्यू दे रहा हूँ, तो आपको पूरा प्रोसीडियर फॉलो करके I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व करने के बाद जो I2 का वैल्यू मेरा आ रहा है दैट इज इक्वल टू I2, और ये मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, I2 मैक्स, ओके। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? तो I2 मैक्स इज इक्वल टू 9.434 एम्पियर, 9.434 एम्पियर, ओके। सो I2 का वैल्यू अगर मिल गया, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू मिला मेरे को? मैक्सिमम वैल्यू मिला है। दिस इज योर माई मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैं 50 का मैक्सिमम वैल्यू लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो करंट मिला है दैट इज माई मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है कहाँ पे? आरएमएस वैल्यू में। तो अगर एक मैक्सिमम वैल्यू आपको गिवन है, उसको अगर आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है आपका? दैट इज इक्वल टू I2 RMS इज इक्वल टू I मैक्स और I मैक्सिमम, I2 मैक्सिमम बाय √2, ये है फॉर्मूला। तो 9.434 दैट इज माई I2 मैक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? कैलकुलेटर में डालिए। तो एक बार उसका कैलकुलेटर में अगर मैं डालता हूं उसका वैल्यू, तो क्या मिलता है मेरा I2 RMS का वैल्यू? तो क्या है? 9.434 डिवाइडेड बाय √2। तो 6.670, ओके, 6.670। तो इसका वैल्यू आ रहा है 6.670 एम्पियर, ओके। देन हाउ टू फाइंड आउट द पावर लॉस इन 1 ohm resistor? तो पावर लॉस इन 1 ohm resistor that is equal to I2 RMS स्क्वायर इंटू R, ओके। तो आपको I2 RMS का स्क्वायर कितना है? 6.670। तो 6.670 स्क्वायर इंटू 1, जो वैल्यू मिलेगा वो आएगा आपका कितना?
पावर का वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए इसका अगर मैं 6.670 का स्क्वायर कर दूं तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 44.48। ओके 44.48 क्लियर हुआ बात। दिस इज माई पावर लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका जो प्रोसीडियर है वो प्रोसीडियर लगभग सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको सिर्फ और सिर्फ I1 एंड I2 का वैल्यू पूछा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको और एक स्टेप एडवांस करके पूछा है। क्या पूछा है? तो I2 के बाद यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द पावर लॉस इन 1 ohm रेजिस्टर। क्लियर हुआ बात। तो दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द टू कपल्ड कॉइल with respective self inductance L1 and L2। तो L1 का वैल्यू क्या है 0.5 मिली हेनरी हेनरी एंड L2 इज इक्वल टू 0.2 हेनरी। हैविंग कपलिंग कोएफिशिएंट, तो K का वैल्यू आपको गिवन है, K वैल्यू 0.5 एंड द कॉइल 2 हैज 100,000 नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे मतलब N2 का वैल्यू गिवन है दैट इज 1000। और क्या गिवन है? इफ द करंट इन कॉइल 1 इज I1 इज इक्वल टू I1 का वैल्यू गिवन है that is 5 sin 400t, then determine the maximum flux set off by coil 1। तो coil 1 पे कितना मेरा मैक्सिमम फ्लक्स सेटअप होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा है। तो क्या क्या चीज आपको यहाँ पे गिवन है? तो आपको बहुत सारा चीज गिवन है, तो पहले उस गिवन डाटा को लिस्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो गिवन डाटा क्या है? आपको यहाँ पे L1 का वैल्यू गिवन है। तो L1 वैल्यू क्या है 0.5 हेनरी। देन यह L2 का वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 0.2 हेनरी। और क्या गिवन है? K का वैल्यू गिवन है। तो K क्या है आपका? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? K इज इक्वल टू 0.5। ओके K इज इक्वल टू 0.5। और क्या गिवन है? N2। तो व्हाट इज N2 वैल्यू? N2 इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे 100 लिख दिया हूं मैं, तो उसको करेक्शन कीजिए, दिस में 1000 नंबर ऑफ टर्न्स। ओके 1000, N2 इज इक्वल टू 1000 एंड देन आपका क्या गिवन है I1 का वैल्यू। तो I1 क्या है? व्हाट इज माय I1 वैल्यू 5 sin 400t एंड क्या फाइंड आउट करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द 5 मैक्स, 5 मैक्स मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कितना? 5 मैक्स है। ओके तो पहले हम 5 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 5 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे रिलेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या रिलेशन है मेरा? तो 5 जो है पहले ध्यान दीजिए, जो 5 है वो कौन सा है? आपका कॉइल 1 का फ्लक्स है। तो कॉइल 1 का फ्लक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉइल 1 के लिए आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस गिवन है L1, और क्या गिवन है? करंट गिवन है I1, और आपका टर्न्स भी गिवन है। टर्न्स गिवन नहीं है लेकिन यहाँ पे देखते हैं, टर्न्स अगर गिवन नहीं है फिर भी हम उसका टर्न्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपका? तो फॉर्मूला है आपका L1 इज इक्वल टू, ओके L1 इज इक्वल टू N1 ∅1 बाई I1। ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला कहां से आया है? जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ओके तो सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस से ये फॉर्मूला मेरा आया है। तो L1 इज इक्वल टू N1 ∅1 बाई I1। बट यहाँ पे क्या है? आप बोलोगे सर यहाँ पे बट N1 इज नॉट गिवन हियर। तो आपको यहाँ पे L1 का वैल्यू पता है, I1 का वैल्यू पता है, बट N1 इज नॉट गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ∅1 वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे N1 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कहां से फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पे N2 को रेफरेंस लेके इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार इसका N1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो N1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू गो फॉर द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस।
तो व्हाट इज द फिजिकल फॉर्मूला? तो इसका फिजिकल फॉर्मूला क्या है? फिजिकल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस का और इंडक्टर का फिजिकल फॉर्मूला क्या है? यूनिटी 1 बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें चलिए तो उसमें आपका हम लोग डिराइव किए थे, क्या है? L इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ओके, एन स्क्वायर म्यू ए बाय एल। दिस इज माय फिजिकल फॉर्मूला, ओके, दिस इज योर फिजिकल फॉर्मूला। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ओके। ए क्या है? आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल क्या है? लेंथ ऑफ द कॉइल, ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। एंड व्हाट इज द म्यू? म्यू इज द परमेबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे देखिए, तो इस फॉर्मूला से आपको क्या रिलेशन मिल रहा है? इस फॉर्मूला से आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये रिलेशन मेरे को मिल रहा है, हाँ कि नहीं बताइए? ओके, तो यहां से मिल रहा है L इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अगर जो इंडक्टेंस है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हियर L1 बाई L2 इज इक्वल टू N1 स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे L1 का वैल्यू गिवन है, L2 का वैल्यू गिवन है, N2 का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से N1 का वैल्यू क्या है? व्हाट इज माय N1 वैल्यू? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे N1 इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, ओके, रूट ओवर ऑफ N2 स्क्वायर L1 बाई L2 इंटू N2 स्क्वायर। तो अगर इसका वैल्यू पुट कीजिए, आप L1 का वैल्यू पुट कीजिए 0.5, L2 का वैल्यू पुट कीजिए 0.2, N2 का वैल्यू पुट कीजिए 1000। तो अगर इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे N1 का वैल्यू मिलेगा। N1 का वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी से बताइए? जो भी वैल्यू है मेरा इंडक्टेंस L1, L2 और N2 सबका वैल्यू पुट कीजिए, पुट करके मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 हियर। तो N1 इज इक्वल टू 1581 दिस इज माय N1 वैल्यू। तो एक बार N1 का वैल्यू मिल गया तो यहाँ से हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? 5 वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू 5 हियर? तो 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या? 5 इज इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ से L1 I1 बाई N1 दिस इज माई 5 वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे L1 का वैल्यू पुट कीजिए, L1 का वैल्यू क्या है? 0.5 इंटू करंट I1 क्या गिवन है आपको? 5 साइन 400t। तो यहाँ पे पुट कीजिए दैट इज इक्वल टू 5 साइन 400t डिवाइडेड बाय 1581। तो यहाँ से मेरे को 5 का वैल्यू मिलेगा। इसका वैल्यू सॉल्व कीजिए कैलकुलेटर से। अगर इसका वैल्यू में कैलकुलेटर में सॉल्व करूँ तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है मेरा? 1.58 साइन, ओके, 400t इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर, ओके। दिस इज योर वैल्यू 5 वैल्यू। यूनिटी क्या है? उबर, सॉरी वेबर। देन मेरे को यहाँ पे 5 का वैल्यू पूछा नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लक्स सेट ऑफ बाय द कॉइल। तो ये जो कॉइल है ये मैक्सिमम कितना फ्लक्स सेटअप कर सकता है? तो 5 वैल्यू, तो जो 5 है दिस इज द फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इन कॉइल 1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो 5 मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1.58, ओके, 1.58 मिली वेबर, क्योंकि 10 टू द -3 है, मिली वेबर। सो आंसर इज 1.58 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर और मिली वेबर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है? द टू हेनरी इंडक्टेंस कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको यहाँ पे गिवन क्या है?
दो 2 हेनरी इंडक्टेंस कॉइल आपको गिवन है, तो एक बार उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 2 हेनरी इंडक्टेंस, सो आपको 2 इंडक्टेंस कॉइल मिलेगा एंड दोनों का जो इंडक्टेंस है वो है एक का 2 हेनरी एंड दिस इज माय 2 हेनरी। ओके, नेक्स्ट, तो दोनों का दोनों क्या है, मेरा सीरीज पे कनेक्शन हुआ है। ओके, एंड ऑल्सो मैग्नेटिकली कपल्ड टू ईच अदर, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज कनेक्शन होने के साथ साथ दे आर मैग्नेटिकली कपल्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिकली कपल्ड मीन्स कुछ आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगा। तो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.1। तो इसका मतलब जो के है आपका, के इन दोनों के बीच में के है 0.1 है। ओके, दिस इज माई के वैल्यू, दैट इज योर 0.1। ओके, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन ना देखे, कहां से क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, देखिए आपको क्या गिवन है, दो सीरीज कॉइल है, दोनों का इंडक्टेंस गिवन है और बोला है कि दोनों के दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड है। तो मैग्नेटिकली कपल्ड मतलब आप क्या एक्सपेक्ट किए होंगे, तो आपको यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन होगा, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ना देके आपको डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग गिवन है, दैट इज के वैल्यू। और क्या पूछा है, द टोटल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, तो इसका एल इक्विवेलेंट कितना पूछा है, एल इक्विवेलेंट कितना पूछा है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर तो आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में आपको डॉट जो है, तो यहाँ पे डॉट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा आपको, तो कहाँ पे डॉट है, अगर अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ सर्किट भी गिवन नहीं होगा, तो आप यहाँ पे डॉट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन निकालोगे, क्योंकि डॉट यहाँ पे मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट में डॉट मेरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉट का जो प्लेस है और डॉट का जो नोटेशन है, उस डॉट के नोटेशन के हिसाब से ही मैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो साइन है वो मैं निकाल सकता हूँ। अगर इस तरह के क्वेश्चन में कहीं पे भी डॉट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, तो आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक द सीरीज एडिटिव। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट करके आप लिख सकते हो, इफ डॉट इज नॉट गिवन, इफ डॉट इज नॉट गिवन, तो डॉट अगर गिवन इन क्वेश्चन, टू टेक सीरीज एडिटिव। तो सीरीज एडिटिव मीन्स क्या है, तो सीरीज एडिटिव मीन्स दोनों के दोनों कॉइल में करंट डॉट में एंटर करना चाहिए और करंट लीव करना चाहिए। आइदर करंट एंटर करेगा नहीं तो करंट लीव करेगा, तब जाके वो सीरीज एडिटिव होगा ना। अगर इसमें भी करंट डॉट में करंट एंटर करेगा, इसमें भी करंट एंटर करेगा, तब जाके हम बोलेंगे दिस इज माय सीरीज एडिटिव। अगर इस कॉइल में करंट लीव करेगा और इस तरह का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ से लीव कर रहा है, यहाँ पे भी लीव करेगा, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ दोनों के दोनों जो करंट है वो एंटर कर रहा है, कहाँ पे एंटर कर रहा है, डॉट पे एंटर कर रहा है। क्लियर, तो अगर डॉट पे एंटर कर रहा है तो डॉट का आपको प्लेस मिल गया, तो डॉट का अगर नोटेशन मिल गया, देन व्हाट इज द एल इक्विवेलेंट हियर, तो आप बोलोगे सर एल इक्विवेलेंट, क्योंकि सीरीज एडिटिव है, दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 प्लस 2M, ये है मेरा फॉर्मूला सीरीज एडिटिव का। लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू ना देके आपको क्या गिवन है, के वैल्यू गिवन है। सो के वैल्यू अगर गिवन है तो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ क्या, दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2, m के बदले में हम क्या पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू के होल इनटू रूट ओवर ऑफ L1 इनटू L2, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू है आपका k रूट ओवर ऑफ L1 इनटू L2, ये कहाँ पे मिला है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द L1 वैल्यू 2 हेनरी प्लस 2 हेनरी प्लस 2 इंटू 0.1, क्योंकि के का वैल्यू क्या गिवन है आपको 0.1 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 इंटू 2,
जल्दी से बताइए व्हाट इज द वैल्यू। तो इसका वैल्यू आएगा 4.4 हेनरी, 4.4 L. So what is my L equivalent here? तो L equivalent is my 4.4 हेनरी। ओके, सो यहाँ पे बोल सकते हो सर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कीजिए खुद से। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है यहाँ पे है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो आपको यहाँ पे के का वैल्यू पूछा है। ओके, फॉर द फॉलोइंग सर्किट एट रेजोनेंस। तो आपको सर्किट गिवन है और ये जो सर्किट है ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा है इस सर्किट का, और कौन सा कंडीशन में पूछा है, रेजोनेंस कंडीशन पे। ओके, तो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इसका जेड इक्विवेलेंट निकालते हैं। व्हाट द वैल्यू टोटल जेड, जेड का वैल्यू क्या होगा। तो आपको बोलोगे जेड इज इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर है 10 प्लस कैपेसिटर, क्योंकि आरएलसी सर्किट है, आरएलसी सर्किट मतलब यहाँ पे होगा जे एक्स इक्विवेलेंट। ओके, एक्स इक्विवेलेंट -12 कुछ इस तरह मैं ले रहा हूं, ठीक है, ओम। तो दिस इज माय टोटल जेड। ओके, तो यहां से आपको क्या गिवन है, एट रेजोनेंस। आप बोलोगे सर एट रेजोनेंस व्हाट इज द कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन क्या है, आपको याद है कि नहीं कि रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से ये जो 10 है ये मेरा रियल पार्ट है, और ये जो x इक्विवेलेंट -12 ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको म्यूचुअल कपलिंग भी गिवन है, तो इसलिए मैं इसको x इक्विवेलेंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज माई x इक्विवेलेंट -12 इज इक्वल टू 0। ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो यहाँ से x इक्विवेलेंट क्या है, व्हाट इज माय x इक्विवेलेंट वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 12। तो x इक्विवेलेंट आपको मिला 12। ओके, x इक्विवेलेंट आपको यहाँ पे क्या मिला है 12, बट यहाँ पे आपको x इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है, यू हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो व्हाट इज माय k वैल्यू हियर, व्हाट इज माय k वैल्यू हियर, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखिए, तो एक बार उसका डॉट नोटेशन पे चलते हैं। तो डॉट नोटेशन पे यहाँ पे डॉट में करंट एक कॉइल में एंटर कर रहा है, दूसरा कॉइल में डॉट में करंट लीव कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन है इट इज सीरीज ओपोजिंग, क्योंकि एक कॉइल में एंटर कर रहा है दूसरा कॉइल में लीव कर रहा है। तो सीरीज ओपोजिंग मींस व्हाट इज माय L इक्विवेलेंट वैल्यू, दैट इज L1 प्लस L2 -2m, है कि नहीं, -2m। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 -2 इंटू के रूट ओवर ऑफ L1 इंटू L2, क्योंकि मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग चाहिए। तो यहाँ से देखिए, तो L इक्विवेलेंट के बदले में हम यहाँ पे X इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं X इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, X11 प्लस X12। ओके, सो X11 प्लस X12 -2 इंटू के रूट ओवर ऑफ X11 इंटू X12। तो यहां से देखिए व्हाट इज द X इक्विवेलेंट हियर। तो X इक्विवेलेंट का वैल्यू है 12, X1 का वैल्यू कितना है आपका, X1 का वैल्यू है आपका 8 प्लस 8 -2 इंटू के रूट ओवर ऑफ 8 इंटू 8। ये आपका इक्वेशन बन रहा है। तो अगर ये आपका इक्वेशन बनना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप k का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो खुद से आप सॉल्व कीजिए और इसका k का वैल्यू बोलिए। तो k वैल्यू है, तो मैं इसको k का वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे। k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू होगा 0.25। आप खुद से सॉल्व करके बताइए व्हाट इज द k वैल्यू हियर, 0.25। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। ओके,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपके लिए हो चुका है और आप सॉल्व कर चुके हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क आएगा। आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए उस होमवर्क क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 7 दे दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 यू कंसिडर एज ए होमवर्क क्वेश्चन, जो कि आपको खुद सॉल्व करना है। सॉरी में क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट ओके इफ I1t, इफ I1t इज इक्वल टू कितना आपको गिवन है? 4 cos 100t, 4 cos 100t एम्पियर। तो I1 वैल्यू गिवन है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एनर्जी? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ maximum energy, okay, maximum energy stored in the network, stored in the network in joule। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम कितना एनर्जी वो नेटवर्क स्टोर कर रहा है जूल पे, आपको यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो आपको जो सर्किट गिवन है, तो सर्किट कुछ इस तरह है आपका। ये आपका सर्किट है, क्लियर हुआ बात? ओके, दिस इज योर सर्किट। तो यहाँ पे आपका दिस इज माई I1 ऑफ टी, I1 ऑफ टी। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस गिवन है, दैट इज इक्वल टू 4 हेनरी, 5 हेनरी, और ये हो गया आपका 6 हेनरी। ओके, 6 हेनरी। और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहाँ पे गिवन है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ इस तरह गिवन है, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे डॉट है, और इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, लेट दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज 3 हेनरी। क्लियर? तो आपको ये सर्किट गिवन है। इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ 4 हेनरी और 6 हेनरी के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है। ठीक है, और तीनों इंडक्टेंस कॉइल आपको गिवन है और करंट गिवन है। और करंट का वैल्यू क्या गिवन है? 4 cos 100t। तो 4 cos 100t आपको यहाँ पे क्या पूछा है? यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो ये इंडक्टेंस कॉइल है, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होगा, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? आप बोलोगे सर द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, हाँ कि नहीं? हाफ Li स्क्वायर। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू आपको गिवन है, तो इसके लिए हम इसको भी लेंगे हाफ L इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू IM। ओके, तो यहाँ पे IM क्या है? I ऑफ टी इज इक्वल टू 4 cos t। तो यहाँ पे I ऑफ टी का वैल्यू अगर यहाँ पे 4 cos 100t है, तो I ऑफ M का वैल्यू होगा 4 एम्पियर। तो आपको यहाँ पे L इक्विवेलेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक बार L इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा तो डायरेक्टली आप पुट कीजिए, और डायरेक्टली पुट करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर बाय दिस नेटवर्क। ओके, तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हम मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट का चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के ऊपर कोई भी डाउट है, तो आप हमारे साथ थ्रू टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो और आपका डाउट पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा टेलीग्राम चैनल का, हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड हुआ है। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ आप हमको डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट लेक्चर में और एक नई चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।